हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है, आज का जो मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, ये डिविडेंड स्टॉक्स को लेकर है। डिविडेंड आपका डिविडेंड्स आर द परसेंटेज ऑफ कंपनी अर्निंग्स दैट इज पेड टू शेयर होल्डर एज देयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट। डिविडेंड आर जनरली पेड क्वार्टरली। तो डिविडेंड जो होता है, कंपनियां अपने जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स सबमिट करती हैं उसके बेस पे जो उनको यदि प्रॉफिट हुआ रहता है तो उसका कुछ शेयर या कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपने सारे शेयर इक्विटी होल्डर को अपना डिवाइड करके उनको शेयर करती है। तो मार्केट में ऐसे तो 5000 प्लस स्टॉक्स हैं, लेकिन जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं वो काफ़ी रिलायबल माने जाते हैं, क्योंकि डिविडेंड देने के कारण हमें सबसे पहला तो पता चलता है कि कंपनियां यदि डिविडेंड दे रही हैं तो मीन्स उसका फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा है, और इसे मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि ज़्यादा इंश्योरिटी के साथ हम मतलब उस पर ट्रस्ट या बिलीव कर सकते हैं कि भाई वो स्टॉक्स अच्छा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स पे क्यों इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहला बात है कि इनकम जनरेशन, इसे हमें बाई क्वार्टरली आपको इनकम्स कुछ ना कुछ शेयर मिल रहा है, जितना आपका प्रोपोर्शन है इन्वेस्टमेंट का। पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, उनका यदि शेयर जो भी वो परसेंटेज हमें शेयर एज ए डिविडेंड वो हमें दे रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि भाई कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा है, बढ़िया चल रहा है। पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स क्या है कि जल्दी गिरते भी नहीं हैं और बहुत जल्दी इनका मतलब प्राइस का रिविजन्स भी नहीं होता, मीन्स वॉलेटिलिटी कम रहता है, तो पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा बैलेंस टाइप का रहता है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, अब इस तरह के स्टॉक्स का क्या है कि क्वार्टरली हमें मतलब डिविडेंड मिलते रहता है, तो हम अप टू डेट रहते हैं कि मार्केट्स या उनका जो कंपनी का स्टेटस है वो किस तरह का मूव कर रहा है। तो एक तरह से हम उनके मतलब हर क्वार्टरली उनका जो एनालाइज कर रहे हैं उनके रिपोर्ट का, उससे भी हम अवेयर रहते हैं, तो हमारा ट्रस्ट जो है उसका मतलब स्टॉक्स से ज़्यादा रहता है, तो परफॉर्मेंस का भी हमें पता चल रहता है। और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का सबसे अच्छी बात है कि ये मतलब मान लो कि मार्केट डाउन भी रहता है तो ये मोर एंड लेस उतना ज़्यादा इनका मतलब प्राइस डाउन या प्राइस गैप नहीं होता है, तो एक तरह का क्या है कि ये इन्फ्लेशंस को भी हेज कर रहे हैं। अब सिग्नल ऑफ ए फाइनेंशियल हेल्थ, अच्छा डिविडेंड स्टॉक से हमें ये भी पता चलता है कि भाई उस कंपनी का मतलब जो फाइनेंशियल जो उनका स्टेटस है वो क्या है, उनका हेल्थ क्या है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो कंपनीज दैट कंसिस्टेंटली पे डिविडेंड सिग्नल टू इन्वेस्टर दैट दे हैव ए स्टेबल अर्निंग एंड कैश फ्लो, तो ये हमें पता चलता है। हाउ टू चूज हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक, चूजिंग हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स require research, analyze, consideration of various terms, quarterly, yearly, dividend percentage, historical data, comparatively between 2 years data। अब इसे ढूंढना थोड़ा सा मतलब लंबा प्रोसेस है, बट हम आराम से इसे आप चाहो तो NSE या BSE के डेटा पे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स मतलब सर्च करके आप देख सकते हो, और वहाँ से आइडेंटिफाई कर लो अपने इन्वेस्टमेंट के अनुसार कि कौन सा डिविडेंड पेइंग स्टॉक आपके लिए अच्छा है, और आप उसे अपने इन्वेस्टमेंट या अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। ये कुछ हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं जिनका मैंने कंपैरिजन किया है, आप भी चाहो तो BSE NSE के डेटा सीट से आप देख के कर सकते हो। वेदांता है, कोल इंडिया है, NTPC है, REC है, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन है, एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट है, IRB इनविट है, ITC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज NMDC है, गेल इंडिया है, HCL टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे कंपनियां हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट में शामिल कर सकते हो। तो ये है कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स नॉर्मल स्टॉक से अच्छे होते हैं, क्योंकि सबसे इनका अच्छा मतलब बेनिफिट आप कह सकते हो इनका फाइनेंशियल अच्छा होता है। अब ऐसे भी देखिए मार्केट में कहा जाता है कि जिसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है वैसी कंपनियां ही अच्छा परफॉर्म करती हैं, क्योंकि फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनका फाइनेंस हमेशा ही अच्छा होता है, और अच्छे कंपनियां हैं तो आज नहीं तो कल रिटर्न्स देंगे ही। वैसे भी देखो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी रिस्की है, पर हाँ यदि आप अच्छे शेयर और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखते हो तो आपको इसका बेनिफिट आज नहीं तो कल मिलता ही है, और विदाउट आपका इन्वेस्टमेंट आपका वेल्थ क्रिएशन या जनरेशन नहीं हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट तो हमें करना ही है। हाँ ये है हमारे डिसीजंस और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अच्छे से अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करें, क्रिटिराइज करें और उसे अपने पोर्टफोलियो और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें। इन्वेस्टमेंट इज़ द पावर टू क्रिएट योर
मनी टू ए वेल्थ। तो पैसा आपको बनाने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। आप रिस्क कवर जिस हिसाब से कर सकते हो, छोटे रकम से शुरू करना है छोटे रकम से करो, सीखो, सीखने के बाद ही आपका पैसा धीरे धीरे मार्केट में बनेगा। कोई टिप्स नहीं होता है, जितना आप नॉलेज इन्फॉर्मेशन गेन करोगे आपका इन्वेस्टमेंट, आपका पोर्टफोलियो उतना ही अच्छा रहेगा। और प्रीवियस रिकॉर्ड यदि मार्केट में देखोगे तो अच्छी कंपनियों का रिजल्ट्स अच्छा ही होता है। हाँ, कभी कभी ऊपर नीचे होता है, तो ये तो देखो मार्केट है, मार्केट में ऊपर नीचे लगा ही रहता है, पर अच्छे कंपनियों का सिलेक्शन हमेशा अच्छा और बढ़िया ही रिजल्ट्स देता है। बढ़िया रिजल्ट्स मीन्स अच्छा पैसा बनता है। मिलते हैं फिर कभी और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स या शेयर मार्केट रिलेटेड। थैंक यू।